नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको दो भर्तियां देखने को मिलेंगी और दोनों भर्तियां एक ही जगह से निकाली गई है। और दोनों भर्तियों की एक खास बात है जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि परमानेंट बहाली है, अस्थायी नौकरी है। एक में टेक्निकल पोस्ट पर निकाली गई है और दूसरे में नॉन टेक्निकल पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी रहेगी। इसका मतलब कि ऑल इंडिया मेल फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वैकेंसी आउट कहाँ से की गई है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय। यहाँ से देख लीजिए, इसको आप इंग्लिश में नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी से भी आप समझ सकते हैं और शॉर्ट में NFSU से भी आपको समझना होगा। और इसका विज्ञापन संख्या यहाँ से आप लोग देख लीजिए, 01/2026 दिया गया। ये पहला वाला वैकेंसी है, दूसरा वाला भी मैं इसके बाद आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। नेम ऑफ पोस्ट में आप देख सकते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी या साइबर डिफेंस में लेवल 12 का आपका सैलरी मिलने वाला है। और इसमें सिर्फ एक ही सीट पर भर्ती निकाली गई है। और उसके बाद देखिएगा, डेप्यूटी डायरेक्टर फोरेंसिक साइकोलॉजी में ये भी आपका 12 का रहने वाला है सैलरी लेवल, और इसमें भी सिर्फ एक ही सीट पर निकाली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर NDPS में देखिएगा तो लेवल 11 का है, एक ही सीट पर। और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर में देखिएगा तो इसमें भी एक ही निकाली गई है, लेवल 10 का है। और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर NDPS में देखिएगा तो इसमें भी एक ही है। और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक में देखिएगा तो लेवल 7 का सैलरी मिलेगा और एक ही सीट पर निकाली गई है। उसके बाद जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फोरेंसिक अकाउंटिंग में देखिएगा, इसका भी सैलरी लेवल सेम दिया गया, 7 का है और एक ही सीट पर निकाली गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट में देखिएगा दोस्तों, तो इसमें कुछ ठीक ठाक वैकेंसी आउट की गई है, जो कि टोटल 24 सीटों पर भर्ती मांगी गई है और लेवल 5 का आपका सैलरी इसमें बनने वाला है। इसमें आप जितने भी वैकेंसी देख रहे हैं, ये सारे पोस्ट पर इन सबों में आपसे कार्य अनुभव, मतलब कि एक्सपीरियंस का मांग रखा गया है। और जो 8वें नंबर पर है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें कोई कार्य अनुभव, कोई एक्सपीरियंस का मांग नहीं रखा गया है। तो मैं आपको लेबोरेटरी असिस्टेंट पर लेके चलता हूँ। लेबोरेटरी असिस्टेंट का यहाँ से आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। और उससे पहले अपर एज लिमिट देख लीजिए, 18 से 27 दिया गया है। ये नीचे में जितने भी डिसिप्लिन दिए गए हैं, इन सब में से किसी एक में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन आप पास है इन सब में से किसी एक विषय में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहाँ से एप्लीकेशन फी देखिएगा तो 500 लगने वाले हैं, लेकिन साथ में GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपको देने होंगे। जनरल EWS OBC को ये सब चार्ज देने होंगे। और उसके बाद देखिएगा, जो SC ST PWBD कैटेगरी के हैं और वुमेन भी हैं, इन लोगों को फीस में छूट प्रदान किया गया है। ये सेकंड वाली वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ से आप लोग विज्ञापन संख्या देख लीजिए, 02/2026 दिया गया है। और ये आपका नॉन एकेडमिक है, मतलब कि नॉन टेक्निकल पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और जगह भी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि परमानेंट नौकरी है, अस्थायी नौकरी है। और इसमें रिटेन टेस्ट एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, सिलेबस के बारे में कुछ दिया गया नहीं है, इसलिए आप इस नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ से आप लोग दोस्तों देख लीजिए, सेक्शन ऑफिसर में आप लोग देख सकते हैं, लेवल 8 का सैलरी मिलेगा। और इसमें 12 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ से कैटेगरी वाइज अगर देखिएगा तो हर एक कैटेगरी में मौका दिया गया है। फिर उसके बाद डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर में देखिएगा, DSO में तो लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। और इसमें भी सभी कैटेगरी को मौका दिया गया फॉर्म भरने के लिए। टोटल 14 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। और असिस्टेंट का दोस्तों देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इसी में निकाली गई है, टोटल 25 सीट पर भर्ती मांगी गई है। और इसका सैलरी पे लेवल देखिएगा तो लेवल 2 का आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ से फॉर्म भरने का डेट देख लीजिए, 23 फरवरी से 23 मार्च तक, लगभग एक महीने का आपको समय मिलेगा। दोनों वैकेंसी में, दोनों विज्ञापन में सेम डेट दिया गया है। सेम डेट तो दिया ही गया है और साथ में सेम आपका एप्लीकेशन फी भी रहने वाला है। सेक्शन ऑफिसर का मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिएगा तो सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और साथ में हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होना चाहिए। और 21 से 40 दिया गया पर एज लिमिट।
डिप्यूटी सेक्शन ऑफिसर का देखिएगा दोस्तों, तो अपर एज लिमिट 21 से 40 है, और जो क्वालिफिकेशन है इसका भी सेम दिया गया है, ऊपर में जैसा मैंने बताया सेम टू सेम दिया गया है। तो असिस्टेंट का यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो एज लिमिट 21 से 35 इसमें आपका रहेगा, और इसमें भी दोस्तों सेम दिया गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया, और तीनों में से किसी में एक्सपीरियंस का मांग नहीं है। तो आपका मेरिट जो बनेगा वो रिटेन टेस्ट या स्किल टेस्ट के आधार पर बनने वाला है। दोनों में ही जिस जिसमें आपका रिटेन या स्किल टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद।